CSV पे प्रोग्रामिंग करनी है तो इंपोर्ट करा लेते हैं CSV पैकेज को। यहाँ पे कुछ हेडर की बात कर रहा है तो हेडर को हम पहले डिफाइन कर लेते हैं। आप सिंगल कोट्स में भी ले सकते हैं, डबल कोट्स में भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमने लिस्ट बना लिया हेडर के नाम से। अब यहाँ पे अगर सिंगल कोट से ओपन होगा तो सिंगल कोट से क्लोज होगा, ये एक रूल होता है। डबल कोट्स हो गया था, चलिए ठीक है। एक ओपन फाइल ओपन करते हैं, रिजल्ट डॉट CSV। यहाँ पे मैं राइटिंग मोड W+ लेना चाहूँगा। अगर मान लीजिए फाइल अवेलेबल नहीं होगी तो वो फाइल क्रिएट कर देगा वहाँ पे। न्यू लाइन के लिए क्या लेना होगा, ये ओपन एज फाइल, फाइल के तौर पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कौन लगा है, ये मेरा फाइल स्कोप चल पड़ा। अब यहाँ पे राइटर को इनिशियलाइज कर लेते हैं वेरिएबल को, CSV डॉट राइटर, फाइल नेम फाइल ले लिया, डेलीमीटर इक्वल टू कॉमा, राइटर डॉट राइट रो, हेडर को राइट कर लेते हैं पहले इसमें। तो पहली लाइन होगी वो हेडर की राइट हो गई। अब यहाँ पे चलते हैं, अगर मान लीजिए मेरे को 3 एंट्री करवानी है, 300 एंट्री करवानी है, कैसे मालूम पड़ेगा? तो उसके लिए हम एक लूप ले लेते हैं जो बार बार रिपीट होता रहेगा, उससे मालूम पड़ जाएगा कितनी एंट्री करवानी है। तो यहाँ इक्वल टू 1 दे दिया, वाइल लूप से हम करते हैं ये काम। I इज नॉट इक्वल टू 0, जब तक वो यूजर 0 प्रेस नहीं करेगा तब तक ये इनपुट लेने से वो बाहर नहीं आएगा, वाइल लूप से बाहर नहीं आएगा। stid इक्वल टू इनपुट एंटर स्टूडेंट ID स्लैश टी दे देते हैं, जिससे वो इनपुट देने में थोड़ा सा गैप लगे, अच्छा लगता है। नेम इक्वल टू इनपुट एंटर स्टूडेंट नेम स्लैश टी, गेम नेम इक्वल टू इनपुट एंटर गेम नेम स्लैश टी, रिजल्ट यहाँ पे हम अगर चाहते तो 1 2 3 ऐसे इनपुट लेकर के हम इफ एल्स से भी हम इसको ले सकते हैं, जिससे टाइपिंग मिस्टेक ना हो। लेकिन इस प्रोग्राम को ज़्यादा लंबा ना बनाते हुए इसको हम यही खत्म करते हैं। अब एक लिस्ट बना लेते हैं, जिससे इस लिस्ट को एक साथ हम CSV फाइल में राइट कर देंगे। तो लिस्ट में क्या होगा, stid जो वेरिएबल है, ये देखिए लिस्ट के तौर पे मैंने एंट्री ले लिया, गेम नेम और रिजल्ट, ये लिस्ट हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, बस मेरे को राइट रो करना है, राइटर डॉट राइट रो को राइट कर दिया। अब इसके बाद पूछना लूप से बाहर आना है कि नहीं आना। इक्वल टू int में पार्स करते हैं इसको, इनपुट एंटर 0 टू एग्जिट 1 या अदर टू कंटिन्यू। ये हो गया मेरा पूरा एक फंक्शन, और इसको नाम एक्सेप्ट भी देना था ना, क्या नाम होता है, एक्सेप्ट। इसको हमको इंडेंटेशन को ठीक करना होगा। इंडेंटेशन ठीक हो गया। अब चलते हैं दूसरे फंक्शन को डिफाइन करते हैं। क्या फंक्शन है वो, डेफ बॉन्ड काउंट। तो बॉन्ड है तो दिखा दे, y इक्वल टू ओपन रिजल्ट डॉट CSV रीडिंग मोड में
ओपन करेंगे। रीडर इक्वल टू csv डॉट रीडर फाइल डेलीमीटर जो इसमें होगा कॉमा ही होगा, सिंपल सी बात है। अब चलते हैं इसमें लाइन्स ले लेते हैं, जितने भी उसमें लाइन्स होंगी वो सब यहाँ से आ जाएगा। csv रीडर इसको हम लिस्ट में पार्स करा लेते हैं रीडर। अब जो इसमें जो पहली लाइन होगी, जैसे लाइन नंबर 0, उसमें सारे हेडिंग्स होंगे। यहाँ से हमने हेडिंग के लिए प्रिंट करा लिया, जितनी भी लाइन्स होंगी उसका पहली जो लाइन होगी उसमें हेडिंग होगा, जैसे हमने यहाँ पे राइट किया हुआ है प्रिंट लाइन्स, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी और एक्स इन लाइन्स इफ x3, जैसे लाइन हो गया तो लाइन 0 पे हेडिंग है, ऐसी अगर हम चलते हैं तो उसमें एक्स इन लाइन्स मतलब क्या हुआ, उसमें हर एक कॉमा के बाद जो भी है उसमें हम x3, तो 3 पे क्या है तो रिजल्ट है हमारा, 0 पे क्या है स्टूडेंट आईडी है, 1 पे स्टूडेंट नेम है, 2 पे गेम नेम है और 3 पे रिजल्ट है। तो इफ 3 इक्वल टू 1 अगर है तो उसको यहाँ पे शो कर देगा प्रिंट एक्स। यहाँ पे चलते हैं, फाइल को क्लोज कर लेते हैं। अब इन दोनों फंक्शन को टेस्ट कराने के लिए कॉल कराते हैं। एक्सेप्ट को कॉल करा, फिर वॉन काउंट को करते हैं। इनवैलिड सिंटैक्स कहाँ आ रहा है, डेफिनेशन लगानी होगी। वाज नेवर क्लोज, INT में पास करा है, INT में क्लोज कराना होगा। ये आगे स्टूडेंट ID 1 दिया, रोहित गेम क्रिकेट वॉन, इसमें 1 किया, फिर स्टूडेंट ID 2 सुमित बेसबॉल टाई 1 कराया, नंबर 3 जॉन गेम क्रिकेट वॉन, और यहाँ 0 से एग्जिट करा है। ये देखिए जितने भी वॉन वाली गेम की थी उसमें ये कॉलिंग से लिस्ट भी हो गए हैं। चलिए चलते हैं अपने सेक्शन ई में, क्वेश्चन नंबर 33 पे। ये क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, Meticulous EduServe is an educational organization. It is planning to set up its India campus at Chennai with its head office at Delhi. The Chennai campus has 4 main buildings: admin, engineering, business and media. अब यहाँ पे ये कुछ नेटवर्क डायग्राम बनाने के लिए बोला है, जिससे हमारा कम से कम वायरिंग में और इफेक्टिवली हमारा कनेक्टेड हो जाए। तो इसमें कम से कम वायरिंग में इफेक्टिवली, तो यहाँ पे क्या लिखा है, एडमिन ऑफिस से, एडमिन ब्लॉक से जो इंजीनियरिंग ब्लॉक है 55 किलोमीटर दूरी पे है। तो एडमिन से इंजीनियरिंग 55 हो गया, एडमिन से बिजनेस 90 हो गया है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो लेंथ है 90 का ही है, तो इसको हम अवॉइड करेंगे, बाकी सब तो आसपास है सब आ जाएंगे। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए हम नहीं चाहते एडमिन से लेके अगर हम बिजनेस तक अगर हम 90 मीटर में अगर हम डालते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगी, रिपीटर लगाना पड़ेगा, क्योंकि 70 मीटर से ज़्यादा में हमको रिपीटर लगाना पड़ता है। तो इसके लिए हमको कोई ऐसा डायग्राम ढूंढना होगा, जैसे कि एडमिन से इंजीनियरिंग 55 है, एडमिन से बिजनेस 90 है। तो इसको हम ऐसे ना जा करके, अगर मान लीजिए हम मीडिया से, हम एडमिन से मीडिया चले जाए या मीडिया से बिजनेस, या यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा गया है, नंबर ऑफ कंप्यूटर इन ईच ब्लॉक से इतने 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 ज़्यादा हैं। यहाँ पे सजेस्ट एंड ड्रॉ द केबल लेआउट टू एफिशिएंटली कनेक्ट वेरियस ब्लॉक्स ऑफ बिल्डिंग्स विद इन चेन्नई कैंपस। तो इसमें सजेस्ट करना है विच network device will be used to connect computer in each block to form a local area network. Which block in Chennai campus should be made the server? Justify your answer. Which fast and every effective wireless transmission medium should preferably to use connect with the Delhi head office?
campus Chennai. Is there any there are requirement of repeater in the given cable layout? चलिए इसको हम ट्राई करते हैं। तो इसको हम इसमें पूछा गया सर्वर कहाँ बनाया जाएगा। तो अगर मान लीजिए अगर हम एडमिन में सबसे ज़्यादा नंबर्स ऑफ कंप्यूटर थे इसको सर्वर बना देते हैं लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, यहाँ से सर्वर से यहाँ बिजनेस तक में 90 मीटर का गैप है और प्लस अगर मान लीजिए हम ऐसे हम अपलिंक करके ले जाते हैं एडमिन से मीडिया और मीडिया से जो बिजनेस है कहाँ गया, बिजनेस टू मीडिया 45 में मीटर है तो हम ऐसे ले जा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, ये दो अपलिंक हो जाएगा, हमको डायरेक्ट का करना होगा जिससे हमारा सिस्टम एफिशिएंटली चलता रहे। तो इसमें हम सर्वर इंस्टॉल करेंगे मीडिया में। क्यों? क्योंकि मीडिया से सब के सब अंडर 19 तक कोई नहीं पहुंच रहा, हम 70 मीटर के अंडर ही रहेंगे जिससे कि हमको रिपीटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे करना क्या है, मीडिया से एडमिन ले जाएंगे और मीडिया से एडमिन जाएंगे तो 50 मीटर है, मीडिया से बिजनेस 45 है, मीडिया से इंजीनियरिंग 50 है। ये हमारा ऐसे ज्वाइन हो जाएगा सारा। अगर हम एडमिन से इंजीनियरिंग की बात करें, एडमिन से मीडिया की बात करें तो एडमिन से मीडिया 55 हो जाएगा। तो हम मीडिया को हम बना लेते हैं सर्वर, फिर यहाँ से हम ऐसे बांट सकते हैं। इन सब को लोकल एरिया नेटवर्क में फॉर्म करने के लिए हमको स्विचेस की आवश्यकता होगी। स्विचेस नॉर्मली जो पोर्ट वाले होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा 8 पोर्ट वाला स्विच है, ये 24 पोर्ट वाले स्विचेस है, इसके थ्रू हम यहाँ पे लोकल एरिया में हम कनेक्ट करवा सकते हैं। तो इन सब को हम स्टार टोपोलॉजी का यूज करके अपलिंक के माध्यम से करवा सकते हैं, या बस टोपोलॉजी करते हैं। तो बस टोपोलॉजी में प्रॉब्लम क्या होती है, अगर बीच का नोड में कोई प्रॉब्लम आती है तो आगे के सारे नोड बंद हो जाते हैं। तो जो हमारा इफेक्टिव वे जो होगा वो स्टार टोपोलॉजी अपलिंक पे ही होगा। अपलिंक से क्या करना होगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आ गया तो एक मीडिया में एक स्विच लगा देंगे, फिर उस स्विच से मीडिया के सारे कंप्यूटर्स 12 कंप्यूटर्स हम कनेक्ट कर देंगे। उसमें से एक पोर्ट में 1 2 3 पोर्ट में से हम एक काम करेंगे, 3 पोर्ट अलग अलग डिपार्टमेंट के रख लेंगे। फिर यहाँ पे जो बिजनेस वाले ब्लॉक में जो स्विच होगा उससे हम मीडिया से अपलिंक कर देंगे, फिर मीडिया से इंजीनियरिंग में अपलिंक कर देंगे, फिर मीडिया से एडमिन में कर देंगे अपलिंक, ये कर देंगे। और फिर यहाँ पे मीडिया में जो सर्वर होगा उसको हम माइक्रोवेव से हम वायरलेस कनेक्टिविटी चाहता है ये, तो हम वायरलेस कनेक्ट कर सकते हैं दिल्ली हेड ऑफिस में। तो इस तरीके से हमारा पूरा नेटवर्क कंप्लीट हो जाएगा। इसके बारे में अगर आप डिटेल में चाहते हैं तो मैं पावर पॉइंट बना सकता हूँ। क्या पता मेरी बातों से आपको समझ आया कि नहीं है, लेकिन मुझे क्लैरिटी है कि क्या क्या करना है। अगर आपको डिटेल में जाना है तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हाँ जी ये कैसे कैसे होने वाला है। तो हम चलते हैं अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें और तो कुछ नहीं पूछा गया, इधर नहीं यानी रिपीटर नहीं, क्योंकि रिपीटर की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने डायग्राम ऐसे बना लिया कि 70 मीटर से ज़्यादा जा ही नहीं रहा वो। ठीक है, ये हो गया और ये सारे के सारे आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन R प्लस एंड W plus file mode in Python. Consider a file sport.dat containing record of following structure. अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो पहले हम आते हैं R प्लस और W प्लस में क्या डिफरेंस होता है वो देखते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, तो आर प्लस में क्या होता है, प्राइमरी जो आर का मतलब रीडिंग से हो गया और डब्ल्यू का मतलब राइटिंग से हो गया। राइटिंग प्लस में जो डब्ल्यू प्लस का मतलब क्या होगा, फाइल अवेलेबल नहीं है तो वहां पे फाइल क्रिएट करेंगे। लेकिन आर के केस में ऐसा नहीं होता, अगर आर के केस में फाइल अवेलेबल नहीं है तो वहां पे एरर दे देता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, 34 के 2 पे। कंसीडर द फाइल sport.dat containing of following record: sport name, team name, number of player. Write a function copy data that read content from the file sport.dat and copy the record with the sport name as basketball। मतलब दूसरी फाइल में basket.dat में कॉपी करना है
और इसका सेकंड पार्ट क्या है, हाउ आर टेक्स्ट फाइल डिफरेंट फ्रॉम बाइनरी फाइल। तो इसका एक लाइन में आंसर ही ये मैं बता देता हूँ, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, फिर इसको भी करेंगे हम सॉल्व। टेक्स्ट फाइल क्या होता है, टेक्स्ट फाइल एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में फाइल होती है जिसको हम किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू, किसी भी टेक्स्ट एडिटर के थ्रू हम पढ़ सकते हैं। लेकिन बाइनरी फाइल क्या होता है, बाइनरी फाइल जो स्टोरेज होती है उस फाइल को रीड करने के लिए पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, बस ये डिफरेंस होता है। अब चलिए हम चलते हैं इसको कॉपी डेटा को और इसमें बनाने के लिए, तो प्रैक्टिकल में स्टार्ट करते हैं। यहाँ पाइथन में आ गए, यहाँ पे हम फाइल रीड राइट के लिए पिकल का यूज कर लेते हैं, इंपोर्ट पिकल। अब क्या करना है, ये फाइल कॉपी करनी है, लेकिन कॉपी करने से पहले हम उस टाइप की फाइल बना दे रख लेते हैं जिससे हमें कॉपी करनी है। तो चलिए पहले मैं फाइल बनाता हूँ, माई फाइल, फिर मैं क्वेश्चन के आंसर पे आता हूँ जो मैं आपको बाद में हाईलाइट करके दिखाऊंगा कैसे होगा। माई फाइल डॉट DAT को यहाँ WB प्लस मोड में मैंने किया कि अगर ये क्या राइटिंग बाइनरी मोड में हो रही है जो DAT फाइल है, प्लस मतलब अगर फाइल नहीं है तो क्रिएट कर दे। अब वहाँ पे जाके कौन मैन्युअली फाइल क्रिएट करे, यहीं से कर लेते हैं। डेटा इक्वल टू, यहाँ पे हम लिस्ट ले लेते हैं, पहली लिस्ट, फिर कितनी लिस्ट लेनी है, 2-3 ले लेते हैं। बास्केटबॉल, टीम, नंबर ऑफ प्लेयर 22, बास्केटबॉल, चैम, टीम, नंबर ऑफ प्लेयर 12, क्रिकेट, चैम, टीम, नंबर ऑफ प्लेयर 10। ये हमने लिस्ट बना लिया। नेक्स्ट लिस्ट हो गया पिकल डॉट डंप, डेटा को माई फाइल में राइट कर देते हैं। माई फाइल को हम कर देते हैं यहाँ से क्लोज। अब हमारे पास एक बाइनरी फाइल बन गई है। अब यहाँ से आपका आंसर है, क्वेश्चन का आंसर है जो यहाँ से होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए हमारे कोई फाइल ही ना हो तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में क्या है कि कॉपी करना है, जहाँ जहाँ पे बास्केटबॉल है उसको हमको नेक्स्ट फाइल बास्केट डॉट DAT फाइल में कॉपी करना है। तो बास्केटबॉल एक यहाँ पे, बास्केटबॉल, ये स्पेलिंग गलत होगी, कॉपी नहीं करता, बास्केटबॉल यहाँ पे, इनको कॉपी करना है। इसके लिए फंक्शन बनाना है, डेफिनेशन कॉपी डेटा नाम से, ये बना है फंक्शन। रीड फाइल इक्वल टू ओपन माई फाइल डॉट DAT RB, रीड कर रहे हैं बाइनरी मोड में, RB ले लिया। D1 इक्वल टू पिकल, डेटा ले लेते हैं, डेटा डॉट लोड, पिकल डॉट लोड, रीड फाइल को हमने D1 में लोड करा लिया। रीड फाइल डॉट क्लोज, अब फाइल को क्लोज करा लिया। न्यू फाइल लेते हैं, यहाँ से न्यू फाइल क्लोज क्रिएट किया, न्यू फाइल बास्केट डॉट DAT, अगर फाइल नहीं है तो क्रिएट कर ले WB में। यहाँ पे LST लिया इक्वल टू लिस्ट ब्लैंक ले लिया, इसको हम बाद में अपेंड करा देंगे। 14 D1 जो भी हमने लिया था, इफ D0 इक्वल टू बास्केटबॉल, अगर बास्केट बॉल है तो क्या करें, इस लिस्ट में ऐड करा लेते हैं, लिस्ट डॉट अपेंड डी करा लिया। और फिर लास्ट में पिकल के थ्रू इस फाइल को, लिस्ट को हम न्यू फाइल में राइट करा लेंगे। तो जितने भी बास्केटबॉल वाले रिकॉर्ड है जो यहाँ लिस्ट में बने, यहाँ से हमने पिकल में डंप करा लिया, यहाँ हो गया। अब न्यू फाइल को यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं।
ये तो आंसर हो गया। अब आंसर के बाद की रही बात, यहाँ पे चेक करना हो तो क्रॉस चेक, जैसे कि यहाँ पे तो हमने लिख तो दिया आंसर, अभी सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो क्रॉस चेकिंग के लिए एक फंक्शन बना लेते हैं, या हम सिंपल यहाँ पे स्टेटमेंट टाइप कर लेते हैं कुछ भी। जैसे मैंने एक फाइल लिया, चेक फाइल इक्वल टू ओपन। यहाँ पे अब हम बास्केट डॉट dat फाइल को ओपन कर रहे हैं आरबी मोड में, इससे कि वो चेक हो जाए कि फाइल राइट हुई भी है कि नहीं हुई है। d2 equal pickle dot load check file print d2, सिंपल सा है। अगर ये हुआ है तो प्रिंट कॉपी कर लेते हैं, और नहीं तो चेक फाइल को क्लोज कर देते हैं, वो तो करना ही है। अब इसको कॉल करने के लिए, ये तो ये हो गया, चेकिंग हो गया। अब इसको हम काम कर सकते हैं, इससे पहले हमको कॉपी डेटा को कॉल करना हो, कॉपी डेटा को, कॉपी डेटा को यहाँ पे कॉल करते हैं। अब चेक करते हैं, ये देखिए ये आ गया बास्केटबॉल लाइट बास्केटबॉल चैंपियन 12, तो ये इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। ये आरडीबीएमएस का क्वेश्चन है, माइस्क्वेल का, कुछ ज़्यादा लंबा क्वेश्चन है। चलिए पहले पढ़ते हैं इसको, फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डिफाइन द टर्म डोमेन विद रिस्पेक्ट टू आरडीबीएमएस, गिव वन एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर। डोमेन क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कुछ कॉलम का टाइप्स होता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने दिया है रोल नंबर को इंटीजर टाइप दिया, तो इंटीजर डोमेन हो गया। या जैसे कि मान लीजिए मैंने डेट ऑफ बर्थ के लिए अब क्राइटेरिया डाल दिया, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के लिए डेट तो डोमेन है ही, लेकिन अगर क्राइटेरिया डाल दिया कि सन 1999 के बाद का ही ले और 2006 से पहले का ही ले, तो ये इसका डोमेन हो गया। जैसे कि मान लीजिए हमने फीस में आ गया, फीस में हम डालते हैं 500 से 1000 के बीच में फीस होनी चाहिए, तो ये मेरा क्या होगा, इंटीजर हो गया, और प्लस 5 to 1000 का जो क्राइटेरिया है, ये डोमेन हो गया कि इस टाइप की वैल्यू इसमें आ सकती है, तो ये डोमेन होता है ये। दूसरे पे आते हैं, कबीर वांट टू राइट अ प्रोग्राम। अच्छा ये माई स्कूल खत्म हो गई, पे ये पाइथन पे हम आ गए वापस, मुझे लगा ये माई स्कूल का ही है। नहीं, माई स्कूल के साथ कनेक्टिविटी है, सॉरी। हाँ, कबीर वांट टू राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू इंसर्ट द फॉलोइंग रिकॉर्ड इन द टेबल नेम स्टूडेंट इन माई स्कूल डेटाबेस स्कूल आर रोल नंबर, ये है, ये ठीक है। नोट द फॉलोइंग एस्टेब्लिश कनेक्टिविटी बिटवीन माई स्कूल। अच्छा ये माई स्कूल के साथ कनेक्टिविटी के बारे में दिखाया गया है। द वैल्यू ऑफ फील्ड आर नंबर डीओबी फाइल हैज बीन एक्सेप्टेड फ्रॉम द यूजर टू हेल्प कबीर टू राइट प्रोग्राम इन पाइथन। अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपके पास कनेक्टर है, माई स्कूल कनेक्टर अगर आपने इंस्टॉल कर रखा है तो हो जाएगा, नहीं तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल के लिए पीआईपी होता है ना, अगर पीआईपी पहले से इंस्टॉल है, नहीं तो अगर आपके पास पाइथन है तो मैं आपको पाथ बताता हूँ कहाँ पे जाकर के आप इंस्टॉल कर सकते हो। चलिए पहले मैं आपको माई स्कूल कनेक्टर इंस्टॉल करना सिखाता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। माई स्कूल कनेक्टिविटी से पहले यहाँ पे जो पार्ट 2 था, ये तो हमने सॉल्व नहीं किया था, ये तो मैंने बता दिया था क्या होता है। अब बाइनरी फाइल्स में आ जाते, सिनेमा। बाइनरी फाइल सिनेमा डॉट dat हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर है, मूवी नंबर है और मूवी नेम है और टाइप है। इसमें टाइप्स में राइट यूजर डिफाइंड फंक्शन फाइंड टाइप एम टाइप दैट एक्सेप्ट एम टाइप एज ए पैरामीटर and display all record from the binary file cinema.dat that have the value of movie type as m type। ठीक है, पहले हम इसको कर लेते हैं, फिर आपको 35 का 2 का बताता हूँ मैं, और इसके बाद हम माई स्कूल कनेक्टर भी इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो इसमें भी हम एक काम करते हैं, आंसर से पहले हम कुछ डेटा बना लेते हैं, जैसे सिनेमा डॉट डैट, जिससे हम प्रैक्टिकल में कर सकें, आसानी रहेगा। इंपोर्ट पिकल करा लेते हैं, क्योंकि इसमें भी फाइल राइटिंग का ही काम है। माई फाइल इक्वल टू ओपन, यहाँ पे सिनेमा डॉट डैट,
WB राइटिंग मोड में ओपन कर लिया। डेटा हो गया मेरा। डिक्शनरी डालना है तो पहले की होगा, फिर की के अंदर लिस्ट हम डाल देते हैं। ये नोबॉडी, ये इसका टाइप है साई फाई। एक और बनाते हैं। की हो गया 2, इसके अंदर लिस्ट इंसेप्शन, टाइप हो गया इसका साई फाई फाई। और 3 इसका जस्टिस लीग, इसका हम DC दे देते हैं टाइप। 4 पे एज ऑफ अल्ट्रॉन, इसका हम मार्वल दे देते हैं। फिर एक और लेते हैं लास्ट, बस खत्म करते हैं। क्या नाम दो इसमें, गेम मार्वल। ये मेरी डिक्शनरी कंप्लीट हो गई। इसमें कुछ गड़बड़ है क्योंकि यहाँ पर नहीं आना था। हाँ, इसका एक यहाँ ब्रैकेट का क्लोज होगा ताकि लिस्ट हो जाएगा। अब सही है, ये मेरे पे बन गया। अब पिकल डॉट डंप डेटा माई फाइल में डंप कर देगा। पिकल डॉट डेटा यहाँ क्यों आ रहा है, कुछ गड़बड़ हुआ है। जैसे कि यहाँ पे लिया, एक क्लोज हो गया, एक और डिक्शनरी क्लोज हो। अच्छा, ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 5 क्लोज हुआ। अब देखते हैं, हाँ अब सही चल रहा है। तो पिकल में हमने डेटा डंप कर दिया। अब चलते हैं हम अपने आंसर पे। यहाँ से आपका आंसर है फाइंड टाइप, टाइप रीड फाइल इक्वल टू ओपन और DAT RP बाइनरी मोड में रीड कर रहे हैं इसको। डेटा इक्वल टू पिकल डॉट लोड फाइल और KB डेटा डॉट आइटम्स। डिक्शनरी के साथ KB के साथ क्या होगा, K में जो होगा उसकी की वैल्यू जैसे 1 2 3 4 आ जाएगा। V में उसकी जो लिस्ट में वैल्यू है वो A के तौर पे आ जाएगा। तो यहाँ से हमने ये लिया, ब्रैकेट ओपन क्लोज। आप कराते हैं 50 V1। तो V में क्या है, तो जो V में वैल्यूज आ रहा है तो वैल्यूज खुद लिस्ट है जो डिक्शनरी में नेस्टेड हुआ पड़ा है। तो V0 में आएगा मूवी का नाम, V1 में आएगा उसकी टाइप का नाम। तो V1 इक्वल टू यहाँ M टाइप कहाँ से होगा, जो हमारा ये फंक्शन का पैरामीटर है यहाँ से वो चेक करेगा। अगर ये है तो प्रिंट कर देगा। क्या करना है, प्रिंट K, V को, मतलब जो भी वैल्यू है उसमें पूरी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब इसको हम कॉल करा लेते हैं। फाइंड टाइप, यहाँ मान लीजिए मैंने मार्बल को कॉल कराया, मार्बल को सर्च कराया, F5 करते हैं, एरर आ गया रहना। और इसमें कुछ फाइल राइट नहीं हुई, इसमें ये दिखा रहा है मार्बल की स्पेलिंग देखते हैं, चेक करते हैं। रीड फाइल एंड आउट ऑफ इनपुट, मार्बल इसमें है कहीं पे, इक्वल टू MARVL, सही है, MARVL सही है भी। इसको हम कंडीशन के बगैर चेक करते हैं एक बार, तब तक क्या दे रहा है। ये क्या दे रहा है, ये फाइल क्रिएट नहीं हो रही है, लाइन नंबर
नंबर 14, लाइन नंबर 9 पे डेटा डॉट फाइंड टाइप में लाइन नंबर 9 पे 14 पे 9 पे cinema.dat राइट तो हो गई यहाँ पे फाइल CINEMA। यहाँ पे माई फाइल को हमने क्लोज नहीं कराया और सेम गड़बड़ यहाँ की है, जो हमने फाइल जो हम रीड कर रहे हैं रीड फाइल को भी हम क्लोज नहीं करा रहे हैं, क्या पता मेमोरी में ओपन रह जा रही है उसके कारण से एरर हो। ये देखिए हाँ उसके कारण से एरर था, फाइल को क्लोज कराना था। तो ये देखिए ये मेरे पास ये आ गया। अब चलते हैं हम अपने इफ कंडीशन को ओके कर देते हैं। अब देखिए F5 कराते हैं, ये देखिए सिर्फ मार्बल की मूवी शॉर्ट हो गई। तो एरर क्या था, रन आउट ऑफ, मतलब फाइल पहले से कहीं ओपन थी तो इसको रीड की परमिशन नहीं मिल रही थी। अब ये हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 35 पे थे। RDBMS का डोमेन मैंने बता दिया था आपको। अब कबीर वांट टू, हाँ यहाँ पे आते हैं एसक्यूएल कनेक्टिविटी में हम आ गए हैं। यहाँ पे मैं आपको MySQL कनेक्टर कैसे इंस्टॉल करते हैं पहले वो बताता हूँ ताकि आप इजीली प्रोग्रामिंग कर सकें। यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ कमांड टाइप करते हैं हम pip install mysql.connector -python। बस ये टाइप करना और आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में इंटरनेट होना चाहिए, ये इंस्टॉल कर देगा। pip syntax invalid, install mysql connector syntax invalid, syntax mysql connector भी सही है, python भी सही है। तो इसके लिए क्या हुआ है, ये जहाँ पे ये लोड चल रहा है वहाँ पे हमको जाना पड़ेगा तब जाके वो चलेगा। तो इसके लिए हम कमांड मोड में आ जाते हैं। कमांड मोड में आते हैं तो इसके लिए क्या करना होगा, पर्टिकुलर एक पाथ होता है सी ड्राइव में, यूजर्स में, यूजर नेम में आएंगे तो cd to app data में जाएंगे, cd to local, cd to program, cd to python का जो भी आपके पास वर्जन होगा, मेरे पास ये 312 है। cd to स्क्रिप्ट में चले गए। अब यहाँ पे हम रन करेंगे pip install mysql.connector.python, यहाँ से इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए ये होने लगा इंस्टॉल। ये रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई, मतलब ये बोल रहा है पहले से इंस्टॉल। अगर आपके पास नहीं इंस्टॉल हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं इंस्टॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। import mysql.connector, इसको हम MySQL ऑब्जेक्ट के ले लेते हैं, इसके नाम से अभी रिफर्ड होगा। कनेक्शन बनाते हैं, कौन mysql.connect, यहाँ पे क्या देना होगा, होस्ट का नाम। होस्ट का नाम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लोकल होस्ट रहेगा। अगर आपका ऑनलाइन डेटाबेस है तो उसका IP एड्रेस दे सकते हैं। यूजर नेम जो भी आपका हो, बाय डिफॉल्ट रूट होता है, रूट में सुपर यूजर को रूट कहते हैं। पासवर्ड जो यहाँ पे बोला गया लिखने के लिए टाइगर है, लेकिन मेरे MySQL का पासवर्ड ये है तो मैं ये लिखूंगा। आप इसको टाइगर से रिप्लेस कर सकते हैं। डेटाबेस इक्वल टू स्कूल हो गया। अब चलिए इसको हम प्रिंट करा के चेक करते हैं कि ये यहाँ तो कोई एरर तो नहीं है। कनेक्शन को हमने सिर्फ प्रिंट कराया, F5 करते हैं जी, एरर है इसमें। ये एरर क्या है, ये अननाउन डेटाबेस स्कूल नाम से डेटाबेस कोई यहाँ पे है नहीं। तो मैं MySQL में जाकर के पहले एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट डेटाबेस स्कूल बन गया। अब देखते हैं अब यहाँ पे एरर है नहीं, अब कोई एरर नहीं है। अब ये हो गया, ठीक है। पासवर्ड भी सही था, डेटाबेस क्रिएट कर लिया हमने। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, टेबल में
स्टूडेंट टेबल है, उसके अंदर रोल नंबर इंटीजर में, नेम स्ट्रिंग में, डीओबी डेट में और फीस जो फ्लोट में है। इसके साथ हमको एंट्री करवानी है, तो पहले माई स्कूल में टेबल क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, पहले हमको डेटाबेस चेंज करना हो, यूज स्कूल, डेटाबेस चेंज हो गया। क्रिएट टेबल स्टूडेंट में रोल नंबर INT में होगा, नेम वैर में लेते हैं क्योंकि स्ट्रिंग के लिए बोल रहा है वो, डीओबी डेट में ले लेते हैं, फी जो है फ्लोट में ले लेते हैं। ये मेरी टेबल क्रिएट होगी। अब इसके अंदर उसके कनेक्शन से इंसर्ट करानी है वैल्यूज, फिर हम चेक करेंगे। तो चलिए फिर से हम पाइथन में चलते हैं। यहाँ प्रिंट वाली लाइन को हटा दीजिए। रोल नंबर इक्वल टू INT में पास करा के इनपुट, इंटर रोल नंबर /t के साथ एक और बार और ये INT पार्सिंग का ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। नेम इनपुट ये स्ट्रिंग में है तो पास कराने की जरूरत नहीं, नेम हो गया। डीओबी इनपुट, इसको भी स्ट्रिंग में ले सकते हैं, डीओबी /t। डीओबी के बाद क्या है, फी इक्वल टू फ्लोट में, इनपुट फुल फ्लोट में पास करा है, इंटर फी /t, ये पार्सिंग का ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ क्वेरी क्रिएट करते हैं। क्वेरी स्ट्रिंग में बनेगी, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज में ब्रैकेट ओपन करके जितनी बार भी होगा यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट, अगर स्ट्रिंग होगा तो सिंगल कोट्स के अंदर, अगर स्ट्रिंग नहीं होगा तो सिंगल कोट्स नहीं लगाने की जरूरत है। जैसे कि हमारा ये स्टूडेंट ID इंटीजर है तो यहाँ पे सिर्फ ये क्लोज किया, फिर सिंगल कोट्स के अंदर कर्ली ब्रैकेट, सिंगल कोट्स क्लोज, फिर सिंगल कोट्स के अंदर कर्ली ब्रैकेट, फिर ये होगा। फिर जो हमारा फीस है वो फ्लोट में, उसको भी हमको कोट्स के अंदर नहीं डालने की जरूरत है। ये ले लिया हमने, ब्रैकेट क्लोज किया ये। अब इसको फॉर्मेट कराना होगा। फॉर्मेट मतलब जहाँ जहाँ पे ब्रैकेट है वहाँ पे क्या रिप्लेस हो, तो R नंबर रिप्लेस हो जाए, नेम रिप्लेस हो जाए, डीओबी रिप्लेस हो जाए, फीस रिप्लेस हो जाए। ये होगी पहले, ये हमारे क्वेरी में हमने फॉर्मेट कर लिया। माई कर्सर इक्वल, कर्सर तो हमने बनाया नहीं तो माई कर्सर कैसे बनेगा, हम कर्सर बना लेते हैं ऊपर कहीं पे। माई कर्सर इक्वल टू कॉन डॉट कर्सर, ये हमारा माई कर्सर क्रिएट हो गया। इसके थ्रू हम रिकॉर्ड या क्वेरी को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, कमिट करा सकते हैं। एग्जीक्यूट क्वेरी, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करा है। और कमिट से क्या होगा, कुछ अगर मान लीजिए हम कुछ रीड कर रहे हैं तो कमिट करने की जरूरत नहीं, लेकिन कुछ चेंजेस हो रहा है, अपडेट हो रहा है एसक्यूएल में, तो लास्ट में कमिट करने के बाद ही एसक्यूएल में वो दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। तो कमिट ब्रैकेट ओपन क्लोज, प्रिंट रिकॉर्ड अपडेट, और यहाँ पे कनेक्शन को हम क्लोज करा देंगे ताकि बैकग्राउंड में फालतू मेमोरी ना लेता रहे। तो चलिए इसको टेस्ट कराते हैं F5 से। एंटर रोल नंबर 1 दिया मैंने, एंटर नेम, डीओबी हो गया। इसको हमको YYM और DD में डालना होगा। तो 2002 सेकेंड मंथ और 28 डेज, ये डीओबी हो गया। ट्रेसेबल लाइन मॉडल फ्लोट, फ्लोट इज नॉट डिफाइंड, टाइम डिटरमिनेंट फ्लोट होगी, स्पेलिंग गलत होगी। इसको फिर से कंपाइल कराते हैं। रोल नंबर 1 राहुल, डीओबी हो गया 2002, 4 मंथ 15 डेट,
फीस हो गया 2500। इसमें एरर सिंटैक्स लाइन ये लाइन 1 हमने कुछ ज़्यादा ही वैल्यू दे दिया। चलिए फिर से करते हैं ट्राई इसको। इस पर एरर क्या है, यहाँ डेट में आ रहा है, तो शायद हमने जो एंट्री किया ना यहाँ पे हमको ये नहीं लगाना था, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में ले रहा है ना। हाँ गड़बड़ हो गई। चलिए फिर से ट्राई करते हैं। रोल नंबर 1 नाम रोहित 2002 6 15 20 4500। ये रिकॉर्ड अपडेट हो गया। अब इसको चेक करते हैं। स्टूडेंट, ये देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड अपडेट हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पे हमारा, ये 35 हो गया ना, सेकंड हो गया। अब 35 का और वाले पार्ट में आता है कि वन डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेट की एंड कैंडिडेट की। तो अल्टरनेट की और कैंडिडेट की में क्या फ़र्क होता है, नंबर दो या दो से कॉलम मिलके अगर आपस में रिकॉर्ड यूनिक रिकॉर्ड बना रहे हैं, यूनिक टपल बना रहे हैं, तो उसको कैंडिडेट की कहते हैं। अल्टरनेट की क्या होता है, प्राइमरी की के अलावा कोई एक ऐसा कॉलम भी है जिसको वो पूरे कॉलम में यूनिकली है, मतलब टपल सारे यूनिक है, एज ए प्राइमरी की के तौर पे ही चल रहा है, लेकिन वो प्राइमरी की नहीं डिक्लेयर है, तो उसको अल्टरनेट की कहते हैं। बस ये डिफरेंट होता है। अब आते हैं सेकंड पार्ट में। सरताज हैज क्रिएटेड अ टेबल स्टूडेंट इन माई। ठीक है, ये ऊपर वाले टेबल काम में आ जाएगा हमारे। ठीक है, नोट द फॉलोइंग एस्टेब्लिशमेंट कमिटमेंट, ये तो वही हो गया, सेम टू सेम पासवर्ड यूजर। सतार नाउ वांट टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट हु फीस इज मोर देन 5000। हेल्प सूरज टू राइट अ पाइथन प्रोग्राम। अब इसमें 5000 से ज़्यादा है तो हमको यहाँ पे एंट्री भी करवाना होगा, तो चलिए करवा लेते हैं उसके थ्रू, फिर हम दिखाते हैं। या हम यहीं से, चलिए हम पाइथन से करवा लेते हैं एंट्री। इसको हम फिर से F5 पर करवाते हैं, और इन सब को हम एक काम कर सकते हैं कि वाइल लूप में ले लेते हैं, ताकि हम बार बार करवा सकें एंट्री। नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे i इक्वल टू int इनपुट एंटर 0 टू एग्जिट 1 टू कंटिन्यू। चलिए इसको करते हैं। रोल नंबर 2 2005 30 हो गया। 5000 से ज़्यादा दे देते हैं। 1 कंटिन्यू किया। रोल नंबर 3 डेट ऑफ बर्थ 99 और मंथ एग्जिट किया। ठीक है, रिकॉर्ड अपडेट हो गया। अब हम यहाँ चलते हैं, क्या रिकॉर्ड बना है वो चेक कर लेते हैं। ये बन गया। तो 5000 से ज़्यादा वाले को डिस्प्ले करना है। टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट हुज फीस मोर देन 5000। हेल्प सरकार टू राइट अ प्रोग्राम। तो यहाँ पे प्रोग्राम बनाते हैं, इसको एडिट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करना होगा, कर्सर तक तो हमारा सेम ही रहेगा, क्योंकि कनेक्टिविटी भी सेम ही रहता है, और यहाँ कमिट का कोई यूज़ नहीं है। लास्ट में हम क्लोज को रहने देते हैं, क्लोज काम करेगा। कमिट उसमें होता है जब हम डेटा अपडेट करते हैं, या इंसर्ट या अपडेट जो भी कमांड करते हैं, जब भी कोई डेटाबेस में चेंजेस होगा तब हम कमिट करेंगे, नहीं तो रीड के टाइम पे कमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्वेरी क्रिएट करते हैं। क्वेरी सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर फीस इज ग्रेटर देन, ये हो गया, डॉट फॉर्मेट। इसको अगर आप चाहें तो इसमें ही हम डाल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए इतना करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे दे देगा। 5000 से ज़्यादा हो तो ये मेरी क्वेरी क्रिएट हो गई। माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। क्वेरी को एग्जीक्यूट कहाँ कराया,
फिर यहाँ डेटा में माई कर्सर फेच ऑल सारा डेटा में आ गया। और रो इन डेटा को प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट रो। बस ये इतना सा प्रोग्राम है। चलिए इसको हम टेस्ट कराते हैं। F5 पर आए, ये देखिए जिसके भी फीस 5000 से ज़्यादा है वो यहाँ पे शो हो गया। इसके साथ ये सैम्पल पेपर कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आप मेरे इन तीनों वीडियोस को देखेंगे, पसंद करेंगे, लाइक करेंगे। और कुछ आपकी कुछ प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम हो या एक्सेल में प्रॉब्लम हो या किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।